स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया मैट्रिक्स होता क्या है और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कितने प्रकार की होती है। तो आइए, सबसे पहले फर्स्ट है रो मैट्रिक्स। जब कोई मैट्रिक्स इस तरह की हो कि उसमें केवल एक रो हो, कॉलम चाहे जितना हो बट रो की संख्या एक हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ हमने नोट किया है 1x3 की मैट्रिक्स है, दैट मीन्स 1 रो 3 कॉलम, यहाँ 1 रो एंड 4 कॉलम। तो रो मैट्रिक्स का मतलब जिसमें एक रो हो। ऐसे सेम सेकंड है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ कॉलम 1 हो। देखिए यहाँ रो 3 है, कॉलम 1 है, इसमें रो 4 है बट कॉलम 1 है। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। थर्ड है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होती है जिसके सभी एलिमेंट 0 0 होते हैं। इसमें देखिए हमने 6 एलिमेंट्स ले रखे हैं बट सभी एलिमेंट्स क्या हैं, 0 0। तो कोई मैट्रिक्स उसका ऑर्डर कुछ भी हो, ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, ऑर्डर कुछ भी हो, यदि सभी एलिमेंट 0 हैं दैट इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। ऐसे तो हमने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ मैट्रिक्स को ABC से नोट किया है, ऑल एलिमेंट 0 लिया है, देन इट इज़ कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। बट जीरो मैट्रिक्स को हम इस सिंबल 0 से भी डिनोट करते हैं। जीरो मैट्रिक्स को हम किससे नोट करते हैं, 0 से। नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब नाम से ही पता है, स्क्वायर मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होती है जिसमें रो और कॉलम सेम होता है। यहाँ देखिए हमने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा है ए इज इक्वल टू आई जे, ए आई जे एम क्रॉस एम, मीन्स ऑर्डर इसका क्या है, एम क्रॉस एम, रो और कॉलम दोनों सेम है। तो ये एम क्रॉस एम, इसे हम बोलते हैं ऑर्डर एम की मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें रो कॉलम दोनों सेम होता है। तो एम क्रॉस एम कहें या फिर ऑर्डर एम भी कह सकते हैं। A11, A22, A33 so on AMM are called diagonal elements। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ देखें हमने एक मैट्रिक्स नोट किया है A इज इक्वल टू ये आई जे 3x3। अब इसे एक्सप्लेन करेंगे, जब ये 3x3 है मीन्स 3 रो 3 कॉलम, तो इसे हम जब एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिलेगा, A11, A12, A13, 21, A22, A23, A31, A32, A33। तो ये देखिए हमने बना दिया है ब्रैकेट टाइप का A11, A22, A33। ये एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, डायगोनल एलिमेंट, और ये प्रिंसिपल डायगोनल, डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल कहलाता है। इसके एलिमेंट्स को हम डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। तो ये रहा स्क्वायर मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल हमने ले रखा है, देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स का। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है, 3x3। अब इसके ऑर्डर को, स्क्वायर मैट्रिक्स के ऑर्डर को हम 3x3 ना लिख करके सीधा लिखते हैं ऑर्डर 3, बी जे स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ऐसे सेम इसको ऐसा हम लोग बोलेंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे, ऑर्डर क्या है, n क्रॉस n, इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। यदि इसके डायगोनल पर केवल एलिमेंट होते हैं, किस पर एलिमेंट होते हैं, डायगोनल पर, बाकी अदर एलिमेंट क्या होते हैं, 0 0। अदर एलिमेंट क्या हैं, 0 0। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए ऑर्डर 1 का स्क्वायर मैट्रिक्स है ये ऑर्डर 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये ऑर्डर 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें देखिए केवल डायगोनल पर एलिमेंट हैं, अदर एलिमेंट क्या है, 0 0। ये 3x3 का देखिए डायगोनल पर एलिमेंट हैं। ये भी हो सकता है कि डायगोनल पर भी 1 2 एलिमेंट 0 हो सकते हैं, जैसे यहाँ 5 - 2 यहाँ हमने 0 ले रखा है, तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, डायगोनल। तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल पर ओनली एलिमेंट होते हैं, अदर एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0, दैट इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए एक मैट्रिक्स ये हमने नोट किया है जिसके डायगोनल पर एलिमेंट क्या है, 3 4 5।
अदर एलिमेंट जीरो रहेंगे ही। इसके लिखने का एक तरीका और भी है। डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग ऐसे भी नोट कर सकते हैं, ये को हमने जब लिखा है तो ये का ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये इज इक्वल टू डायगोनल और ब्रैकेट, ये ब्रैकेट स्मॉल भी हो सकता है बिग भी हो सकता है, हमने बिग लिखा है, कहीं कहीं स्मॉल लिखा हुआ भी मिलता है, 3 4 5 केवल डायगोनल के एलिमेंट हम नोट कर देंगे। तो इसका मतलब यही है, ये लिखने का तरीका हुआ। नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, यह भी एक तरह का डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, लेकिन इसमें डायगोनल पर एलिमेंट्स की वैल्यू सेम होती है। सेम देखिए 5 5 5 हमने लिया एग्जाम्पल के तौर पर, यहाँ 2 2 है, जबकि डायगोनल में ये एलिमेंट डिफरेंट भी हो सकते थे। स्केलर मैट्रिक्स को भी हम डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स नहीं कहा जा सकता। डेफिनेशन देखिए हमने ऐसे दिया है, ये इज इक्वल टू ये आई जे एन क्रॉस एन, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर एन के। अब इसमें जो ये आई जे एलिमेंट क्या होगा, इफ़ आई इज नॉट इक्वल टू जे तो ये ज़ीरो रहेगा, और अगर आई इज इक्वल टू जे रहेगा, दोनों की वैल्यू इक्वल रहेगी तो ये के रहेगा। के मीन्स हमेशा फिक्स, आई जे की वैल्यू कुछ भी हो। जैसे यहाँ देखिए ये 1 1 क्या है 5, ये 2 2 5, ये 3 3 5, तो ये वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। स्टूडेंट नेक्स्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ए आई जे इज इक्वल टू 0 व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे एंड व्हेन आई इज इक्वल टू जे देन इट इज़ 1। कहने का मतलब ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं 0 0 और अदर एलिमेंट क्या होते हैं 0। डायगोनल एलिमेंट जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 1 होते हैं, डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं 1 1, अदर एलिमेंट क्या होते हैं 0 0। तो ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एग्जाम्पल देखें, जैसे ये ऑर्डर 1 की देखिए है, 1 केवल है, ऑर्डर 2 की है 2 क्रॉस 2 की, तो देखिए डायगोनल पर 1 1 रहेगा, बाकी सब 0। ऑर्डर 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो डायगोनल एलिमेंट 1 1 है, अदर एलिमेंट क्या है 0। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, बट यह है कि डायगोनल पर एलिमेंट जो है वो क्या है 1 1, अदर एलिमेंट क्या है 0। अब देखिए कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर ऑर्डर n की है तो उसे in से नोट किया जाता है, इसीलिए ऑर्डर 3 की है, देखिए 3 क्रॉस 3 की तो I3 से नोट किया गया। ऑर्डर 2 क्रॉस 2 की है तो I2 से नोट किया गया। ऑर्डर 1 क्रॉस 1 एनी 1 की है तो I1 लिखा गया। ऐसे ऑर्डर n का रहेगा तो यहाँ In लिखा जाएगा। स्टूडेंट नेक्स्ट है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर नाम से ही स्पष्ट है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 2 टाइप्स की होती है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होती है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है जब ए आई जे इज इक्वल टू क्या हो 0 फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे। इसके लिए एग्जाम्पल आप देखें, ये मैट्रिक्स आपकी अपर ट्रायंगुलर है। अब देखिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 की, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स को हम इस तरह बोल सकते हैं, इसमें रो और कॉलम सेम होता है, तो ऑर्डर चाहे 3 क्रॉस 3 कहिए या फिर क्या कहिए ऑर्डर 3 कहिए। तो ये ऑर्डर 3 के स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें डायगोनल के नीचे के एलिमेंट क्या हैं 0 0 और डायगोनल के ऊपर सभी एलिमेंट 0 नहीं हो सकते, कुछ एलिमेंट भले 0 हों। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ऊपर अगर नंबर्स कुछ हैं तो अपर ट्रायंगुलर। अब ये जो लिखा है कि आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर आई ग्रेटर देन 0, तो देखिए यहाँ क्या लिखते हैं A 2 1, तो आई ज़्यादा है ना, आई जे में 2 है, ये 1 है, 3 1 3 2, इस तरह से है सिंबल। तो ये डेफिनेशन हुई और एक का एग्जाम्पल हुआ, यानी नीचे 0 रहेगा, डायगोनल के ऊपर का वैल्यूज कुछ रहेगा। तो अपर ट्रायंगुलर। एज सेम लोअर ट्रायंगुलर में क्या होता है, ए आई जे इज इक्वल टू 0 होगा फॉर आई लेस देन जे। दैट मीन्स इस स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल के नीचे नंबर्स रहेंगे, 1 2 एलिमेंट 0 भी रहे कोई बात नहीं, लेकिन सभी 0 नहीं हो सकते। लेकिन डायगोनल के ऊपर के सभी एलिमेंट क्या रहेंगे 0 रहेंगे।
तो फिर इसे नाम क्या देंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये रहा टाइप ऑफ मैट्रिक्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्वल मैट्रिसेस। स्टूडेंट एक बात ध्यान दें, मैट्रिक्स और मैट्रिसेस यहाँ दो वर्ड है। मैट्रिसेस जो है मैट्रिक्स का प्लूरल फॉर्म है। मैट्रिसेस मैट्रिक्स का प्लूरल फॉर्म है। मैट्रिक्स के मतलब हमारा वन मैट्रिक्स से है, किसी पर्टिकुलर मैट्रिक्स से होता है, जबकि मैट्रिसेस क्या है, प्लूरल फॉर्म है। यहाँ टू मैट्रिक्स हमने लिया है ए और बी। ए और बी दो मैट्रिक्स अगर हैं तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल कहलाएंगी कब, इफ़ बोथ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेम। पहली बात तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। सेकंड क्या होता है, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए। दैट मीन्स ए आई जे इज इक्वल टू वी आई जे। एज एग्जाम्पल सपोज करें, ये देखिए दो मैट्रिक्स हमने लिया है जिसके एलिमेंट हैं ए बी सी डी, 2x2 है। सेकंड मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट हैं एक्स वाई जेड पी, ये भी 2x2 है। तो इन दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। सपोज करिए दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, हमने बीच में सिंबल भी बनाया है। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं तो इनको ऐसे लिखा जाता है, जैसे ए और बी अगर इक्वल होगा तो हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू वी। तो दिस मैट्रिक्स इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, बीच में इक्वल का साइन बना हुआ है। तो ये दोनों मैट्रिक्स अगर इक्वल हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। दैट मीन्स ए इज इक्वल टू एक्स, बी इज इक्वल टू वाई, सी इज इक्वल टू जेड एंड डी इज इक्वल टू पी। थैंक यू। वीडियो को शेयर एंड लाइक करें।